इस गांव में एक शादी की कहानी आज तक अधूरी है। सालों पहले इसी भुतहे गांव में एक पुरानी हवेली के सामने बारात आई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात गहराते ही हवा ठंडी पड़ने लगी, दिए बुझने लगे और जंगल से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। लोग कहते हैं उस रात जो भी हुआ उसकी परछाई आज भी इस गांव पर मंडराती है और आज वही शादी फिर से होने जा रही है। रात पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। कस्बा ऐसा लग रहा था जैसे समय ने उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया हो। टूटी सड़कों पर पड़े सूखे पत्ते हवा के झोंकों के साथ सरसराते हुए बह रहे थे। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ ठंडी काटती हुई हवा जो हर मोड़ पर अजीब सी कपकपी पैदा कर रही थी। सेठ जी, एक बात कहूं, आपके बेटे की शादी एकदम यादगार बन सकती है, बस थोड़ा सा सहज दिखाना होगा। हाँ बोलो पगड़ी वाले, क्या करना होगा? वो पुरानी हवेली जो सबसे अलग है, उसमें शादी होगी तो गांव भर में चर्चा हो जाएगी। आपका नाम, आपकी शान सब बढ़ जाएगा। और थोड़ा आप समझ रहे हैं ना, मेरा भी ख्याल रखिए। अरे वो दरौनी हवेली, लोग तो उसके पास से गुजरना भी नहीं चाहते। डरने की क्या बात है सेठ जी? जो लोग गरीब हैं उन्हें डर लगता है। आप तो सेठ हैं, आपका पैसा, आपका ताकत हवेली को भी झुका देगा। बस थोड़ा सा इनाम दे दीजिएगा, शादी वहीं हो जाएगी। पगड़ी वाला कमरे से निकल गया और सेठ जी चुपचाप बैठे उसकी बातें बार बार सोचने लगे। कुछ दिन बीत गए और आखिरकार वही दिन आ गया जिसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी। पुरानी सदियों से सुनसान पड़ी हवेली अब फिर से जगमगा उठी थी। दीपक जलाए गए, मंडप सजाया गया और गूंजने लगी शहनाइयों की धुन। गांव के सैकड़ों लोग धीरे धीरे उस हवेली के अंदर पहुंचने लगे। कुछ के चेहरे पर उत्साह था, कुछ के मन में डर, लेकिन सभी के कदम एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, उस रहस्यमयी हवेली की ओर जिसमें सालों बाद पहली बार शादी होने वाली थी। हॉल में रौनक फैल चुकी थी। मंडप के चारों ओर बैठे मेहमान धीमे धीमी बातें कर रहे थे। दीवारों पर टिमटिमाती मिट्टी के दिए पुराने पत्थरों पर लंबी परछाइयां बना रहे थे। सब कुछ देखने में एकदम साधारण, एकदम शांत सा लग रहा था, लेकिन कुछ लोग महसूस कर रहे थे कि हवेली की हवा आज वैसे नहीं बह रही जैसे उसमें कोई अदृश्य हलचल हो। कुछ मेहमानों ने पीछे की ओर मुड़कर देखा भी, मानो किसी के कदमों की आवाज उन्हें छूती हुई निकल गई हो। फिर जब पंडित जी मंत्र पढ़ने ही वाले थे, तभी अचानक क्या हुआ? किसने कदम बढ़ाए, किसने देखा और किसने नहीं? शादी तो शुरू हो चुकी थी, पर असली कहानी बस अब शुरू होने वाली थी।